हेलो स्टूडेंट्स, ओ लेवल के आईटी पेपर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करने का ये दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम चैप्टर पहले और दूसरे से, जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड है, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जितने भी पिछले एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव में जो खाली जगह होता है वो किस रूप में उपयोग किया जाता है रैम को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो इसमें से पहला विकल्प है वर्चुअल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइवेट मेमोरी या फिजिकल मेमोरी। क्वेश्चन में ये कहा है कि रैम को ऑप्टिमाइज करने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव का जो खाली स्पेस है वो किस रूप में उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको रैम को ऑप्टिमाइज करना है तो हार्ड डिस्क को आपको वर्चुअल मेमोरी की तरह यूज़ करना होता है ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिस्टम मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है। तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर्स में ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर या डेसिमल नंबर सिस्टम में से बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल और एनालॉग के मिक्सचर को क्या कहा जाता है। तो डिजिटल और एनालॉग के मिक्सचर को कौन सा कंप्यूटर कहा जाता है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर। तो ऐसा कंप्यूटर जो डिजिटल और एनालॉग दोनों का मिक्सचर होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, कंप्यूटर क्लॉक इज कैलकुलेटेड इन, कंप्यूटर का जो क्लॉक है वो किस में मापा जाता है। केएम प्रति सेकंड, पीपीएम में, मेगाहर्ट्ज में या डीपीआई में। कंप्यूटर क्लॉक को हम मेगाहर्ट्ज में कैलकुलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एसवीजीए इज, एसवीजीए का फुल फॉर्म क्या है। सुपर विजुअल ग्राफिक्स एरे, सुपर वीडियो ग्राफिकल एरे, सुप्रीम वीडियो ग्राफिक्स एरे या सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो एसवीजीए का पूरा नाम होता है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेजर बीम, ऑप्टिकल ड्रम और चार्ज इंक टोनर किस प्रकार के प्रिंटर में उपयोग किए जाते हैं। इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सभी लेज़र प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी विशेषताएं हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेज़र प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, थ्रू विच द माउस इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर मदरबोर्ड। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में माउस किस प्रकार से या किससे कनेक्ट होता है। PS2 पोर्ट से, USB पोर्ट से या आप वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं या इसमें से सभी। तो एक माउस को आप कंप्यूटर से किसी भी ज़रिए से यानी तीनों तरीकों से कनेक्ट कर सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रुप ऑफ कितने बिट्स नेबल कहलाता है। कितने बाइनरी डिजिट्स का एक समूह एक नेबल कहलाता है। 2, 4, 6 या 8। तो 4 बाइनरी डिजिट्स का जो समूह होता है वो एक नेबल के बराबर होता है। तो 4 बिट्स एक नेबल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4। अगला क्वेश्चन है, क्या है जो यूज़ किया जाता है करंट जनरेशन के कंप्यूटर्स में। वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, एआई या डायोड। तो आधुनिक कंप्यूटर्स में एआई का उपयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका पूरा नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द हाई स्पीड मेमोरी दैट इज यूज्ड बिटवीन मेन मेमोरी एंड द सीपीयू इज कॉल्ड। एक बहुत ही तेज मेमोरी जो कि उपयोग किया जाता है मेन मेमोरी यानी रैम और सीपीयू के बीच में। तो रैम और सीपीयू के बीच में जो हाई स्पीड मेमोरी काम करती है उसको हम कहते हैं वर्चुअल रजिस्टर, फ्लैश या कैश। तो इन चारों में से वो कैश मेमोरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या यूज़ होता है। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में आईसी, ट्रांजिस्टर एंड डायोड, वैक्यूम ट्यूब्स या एआई। थर्ड जनरेशन में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, जब एक कंप्यूटर ऑन होता है तो कौन सा प्रोसेस है जो कि बायोस द्वारा रन किया जाता है, जो यह ढूंढता है कि किसी हार्डवेयर कंपोनेंट वो काम कर रहा है या नहीं। तो कोई हार्डवेयर कंपोनेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है
ये चेक करने का काम बायोस का होता है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं या उस प्रोसेस का क्या नाम है? पीओएसटी, सीएमओएस, डीएमओएस या पीआरई? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पीओएसटी और इसका पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर की स्पीड को किस में मापा जाता है? डीपीआई, पीपीएम, डीपीएम या डीपीआई? तो प्रिंटर की स्पीड को हम पेज पर मिनट इस स्पीड में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इंटरनल हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से किस प्रकार से या किस पोर्ट से कनेक्ट किया जा सकता है? PS2 पोर्ट से, ईथरनेट पोर्ट से, यूएसबी पोर्ट से या साटा पोर्ट से? तो हार्ड डिस्क अंदर लगा है, इंटरनल हार्ड डिस्क है, तो इसको आप साटा पोर्ट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। इसका पूरा नाम होता है सीरियल एट अटैचमेंट। यूएसबी से आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहरी हार्ड डिस्क को। अंदर कनेक्ट करना है, इंटरनल हार्ड डिस्क है, तो वो साटा पोर्ट से कनेक्ट होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, साटा। अगला क्वेश्चन है, क्या है जो एक आउटपुट डिवाइस है और जो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को इंक पेन का उपयोग करके प्रोड्यूस करता है यानी देता है? लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या प्लॉटर? तो इसमें से जो चौथा ऑप्शन है डी, प्लॉटर, ये हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स को प्रिंट करने में यूज होता है और ये एक आउटपुट डिवाइस भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेजी व्हील है एक क्या? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, हाइब्रिड प्रिंटर या कॉम्प्लेक्स प्रिंटर? तो डेजी व्हील प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिसमें पेज और जो छापने वाली चीज़ है उसमें टच होता है, स्पर्श होता है या प्रेशर पड़ता है, तब अक्षरों की छपाई होती है। तो ऐसे प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया जिसमें हार्ड डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में बांटा जाता है, वो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क क्लीनअप या डिस्क डीफ्रेगमेंट? तो एक प्रोसेस जिसमें डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में बांटा जाता है, इसको हम डिस्क फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो जब आप किसी डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो उसके ट्रैक्स और सेक्टर्स ऑटोमेटिक बन जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट प्रोवाइडेड बाय द प्रिंटर इज कॉल्ड? एक प्रिंटर द्वारा दिया गया आउटपुट क्या कहलाता है? सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, कंप्यूटर फाइल या इसमें से मेंशन नहीं किया गया है? तो प्रिंटर जब कोई आउटपुट देता है या प्रिंट करके देता है तो उसको हम प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी कहते हैं, क्योंकि इसको हम हाथ में लेकर रख सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक मेमोरी है जिसे रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं। रोम, हार्ड डिस्क, रैम या एसएसडी? तो रैम वो मेमोरी है जिसे रीड और राइट मेमोरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक डिवाइस है जिसका उपयोग प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट के रूप में देने के लिए करते हैं। तो किसी भी प्रिंटेड टेक्स्ट को अगर इनपुट के रूप में देना है कंप्यूटर को, तो आप कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे? OMR, MCR, OCR या PCR? तो OCR जो डिवाइस होता है वो प्रिंटेड टेक्स्ट को एज ए इनपुट कंप्यूटर को दे सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगर रीडर की जगह पर रिकॉग्निशन लिखा है तो भी आप उस पर लगा सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला काम कंप्यूटर में कौन करता है? CU, कंट्रोल यूनिट, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, MM, मेन मेमोरी या रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी? कैलकुलेशन वाला काम कंप्यूटर में ALU द्वारा किया जाता है। इसका पूरा नाम होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, मशीन भाषा या मशीन कोड एक डैश भाषा है जिसमें बाइनरी डिजिट्स 1 और 0 होता है। तो मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड हाई लेवल, लो लेवल, मीडियम लेवल या मेंशन नहीं किया गया है। तो मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लो लेवल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिखाना और प्रिंट करना ऐसा डेटा को
किस डिवाइस के द्वारा पॉसिबल होता है? तो किसी डाटा को प्रिंट करना है या दिखाना है, तो आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हाइब्रिड डिवाइस या कॉम्प्लेक्स डिवाइस में से कौन से डिवाइस का यूज़ करना है? दिखाना या प्रिंट करना आउटपुट डिवाइस द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आउटपुट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कमांड यूज़ किया जाता है डिस्क पर फाइल के स्टेटस को रिपोर्ट करने के लिए, या हार्ड डिस्क के एरर को एनालाइज करने के लिए, या हार्ड डिस्क के एरर को डायग्नोस करने के लिए कौन से कमांड का यूज़ होता है? स्कैन कमांड, स्कैन डिस्क कमांड, डिस्क स्कैन कमांड या चेक डिस्क कमांड? तो किसी भी हार्ड डिस्क के फाइल का स्टेटस रिपोर्ट करना है, हार्ड डिस्क में कोई गड़बड़ी है, उसको एनालाइज करना है या उसको दूर करना है, तो इसके लिए स्कैन डिस्क ऑप्शन होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्कैन डिस्क। अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स वॉज डेवलप्ड बाय। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया था? लाइनस टॉरवर्ड्स, बिल गेट्स, जेम्स गोसलिंग या डेनिस रिची? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनस टॉरवर्ड द्वारा बनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, फ्रेगमेंट्स फाइल को जो कि यूज़र के हार्ड डिस्क पर है उसको इकट्ठा करने के लिए। तो यूज़र के हार्ड डिस्क पे बिखरे हुए फाइलों को इकट्ठा रखने के लिए रीफॉर्मेटिंग कहते हैं उसको, रीस्टोरेशन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं या डीफ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो बिखरी हुई फाइलों को इकट्ठा करने का जो प्रोसेस होता है उसको डीफ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फाइल एक्सटेंशन है जो कि बाइनरी फाइल्स के लिए होता है? डॉट .exe, डॉट bin, डॉट .ext या डॉट .fil? तो बाइनरी फाइल्स का एक्सटेंशन डॉट bin होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट की जो एक फाइल को डिलीट करने के लिए है बिना उसको रिसाइकिल बिन में भेजने के। तो अगर किसी फाइल को आपको डिलीट करना है लेकिन आपको रिसाइकिल बिन में नहीं भेजना है, उसको परमानेंट डिलीट करना है, तो उसका शॉर्टकट क्या है? DEL, डेल या डिलीट, आल्ट प्लस डिलीट या शिफ्ट प्लस डिलीट? तो परमानेंट डिलीट करना है तो आप शिफ्ट प्लस डिलीट बटन प्रेस करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मल्टीपल फाइल्स को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की प्रेस करना है या प्रेस करना चाहिए? ELT की, शिफ्ट की, कंट्रोल की या स्पेस बार? तो अगर आपके डेस्कटॉप पे कई सारे फाइलें हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कई फाइलों को, तो आपको कंट्रोल बटन दबा के ही या प्रेस करके ही फाइलें सेलेक्ट करना होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल। तो इस वीडियो में जितने भी MCQ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया, उसमें से कई ऐसे MCQ क्वेश्चंस हैं जो आपके पहले के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आपके जनवरी 24 के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इन सभी MCQ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।